अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हर गुज़रते दिन के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का इक़्तिदार जो है उनके करीब आ रहा है। 20 जनवरी की तारीख़ आ रही है और अब इसके साथ ही उन वादों के ऊपर अमल दरामद का वक्त भी आता जा रहा है जो उन्होंने कर रखे हैं। उनके हामियों के लिए तो वो वादे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पर तकरीबन लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो एक नाइटमेयर बन चुके हैं। अब उनकी क्योंकि इक़्तिदार का वक्त सामने आ रहा है और हमने उनका जो एजेंडा है वो आपके सामने रखा था, और अब जो पहले दिन से ही वो जो काम करने जा रहे हैं वो एजेंडा भी सामने आ गया है। कुछ चीज़ें सामने आई हैं जो आज मैं आपके सामने इस व्लॉग में रख देता हूँ। 8 नुकाती ये एजेंडा है जो सामने आया है, जिसके मुताबिक वो क्या काम कर सकते हैं और उसके बाद इसका सलूशन क्या होगा वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। क्योंकि आपके बहुत से सवालात आते हैं, उन सवालात के जवाब भी मैं देता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर व्लॉग में आपके तमाम तर सवालात को कवर कर लूँ, और उसके बाद जो आप लोगों की जानिब से समटाइम क्रिटिसिज्म भी किया जाता है तो उसको भी हम ऑनर करते हैं। उसकी वजह यह है कि उससे हमें ख़ुद सीखने का मौका मिलता है और आपके लिए हम मज़ीद रिसर्च के बाद जो है चीज़ें लेकर आते हैं। आज का व्लॉग भी रिसर्च बेस्ड है और इसमें वो चीज़ें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब पहले ही दिन करना चाहेंगे, और वो उन्होंने जो ऐलानात किए हैं वो तमाम के तमाम आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो अपनी सरहदों को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो बॉर्डर सिचुएशन है वो सबके सामने है। और यहाँ पर ये बड़ी वाज़ेह बात है कि धावा बोलने की बातें हो रही हैं। वो लोग जो इमिग्रेंट्स हैं वो एंटर होना चाह रहे थे, लेकिन उनके रास्ते की दीवार डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। उसके बाद वो कहते हैं, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है कि लोग जो इलीगल लोग हैं वहाँ पर या फिर अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं वो अज़ खुद ही अमेरिका छोड़कर चले जाएं और वो उन्हें वापस भी जाने देंगे। आसान अल्फाज में वो कह रहे हैं कि वो उन्हें गिरफ़्तार नहीं करेंगे। उसके बाद वो ये कहते हैं कि उन लोगों को कानूनी तरीके से वापस आना होगा। अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी वो लोगों को ख़ुद भी देना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। नंबर 2 पे वो ये कहते हैं कि अमेरिका में रहने वाले लाखों जो तारकीन वतन हैं, इमिग्रेंट्स हैं, उनको दोबारा एंट्री के मराहिल से गुज़रने के लिए कई कानूनी और लॉजिस्टिक चैलेंजेस दरपेश होंगे, और इसके लिए लोगों को शायद जो है कई साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि इस वक्त वो समझते हैं कि जब इन लोगों को निकाल दिया जाएगा तो उसके बाद उन्हें वीज़े के हुसूल के लिए इसको इतना वो मुश्किल कर दिया जाएगा, उसमें इतनी चीज़ें नहीं ऐड कर दी जाएंगी कि वीज़े का हुसूल ही मुश्किल कर दिया जाए, ताकि ये लोग जो हैं वो वापस ही ना आ सकें। तो नंबर 2 पे ये उनका एजेंडा ये है। उसके बाद नंबर 3 वो ये समझते हैं कि जैसे उन्होंने अपनी पहली मुद्दत में नेशनल गार्ड की मदद से गैर कानूनी तारकीन वतन की पकड़ धकड़ की थी और एलियन एनिमीज़ एक्ट का भी इस्तेमाल किया गया था, जो 18वीं सदर का ये कानून जो है सदर को मुल्क में बोझ बनने वाले गैर मुल्कियों की बेदखली का इख्तियार देता है। शायद वो अब भी यही इसी एक्ट का सहारा लेने जा रहे हैं, और वो कहते हैं कि वो एक मास लेवल पे मास डिपोर्टेशन करेंगे और उसका आगाज़ 20 जनवरी से ही वो करने जा रहे हैं। नंबर 3 पे ये उनका एजेंडों में एक एजेंडा है। नंबर 4 पे ट्रंप ने जी अपनी मुद्दत सदारत में मैक्सिको में ही क़याम जो है रिमेन इन मैक्सिको जो पॉलिसी का निफाज किया था, उस प्रोग्राम की दोबारा बहाली का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। वो उसको बहाल करने जा रहे हैं, ताकि उसका होगा क्या, उसका मकसद ये है कि आपने कोई असाइलम लेना है या कुछ करना है तो उसके लिए आप मैक्सिको में बैठें और वहाँ से बैठ के अप्लाई करें और इंतज़ार करें कि जब तक आपका केस जो है वो सॉल्व नहीं होता। अगर आपके हक़ में फ़ैसला आ जाता है तो आपको कहेंगे जी वेलकम, अब आप अमेरिका में आ जाएं। ये इस पॉलिसी का भी वो इस्तेमाल करेंगे। नंबर 5 पे जी इमिग्रेंट्स की फौरी तौर पर बेदखली और मैक्सिको की सरहद से अमेरिका दाखिले पर पाबंदी से मुतालिक वो पॉलिसियों की दोबारा बहाली करेंगे। ये एक बड़ा क्लियर है, बड़ा वाज़े है कि उन्होंने ये कह दिया है कि वो ये भी करेंगे कि उसमें एक तो वो बेदखली फौरी तौर पे कर देंगे शुरू, दूसरा मैक्सिको की सरहद से अमेरिका दाखिले पे जो पाबंदी है इससे मुतालिक जो पॉलिसीज़ हैं वो वाज़े होंगी। लेकिन जो लातीनी अमेरिका के ममालिक हैं उन्होंने अपनी वज़राए ख़ारजा की एक कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी कर दिया है, और इस पे ख़ासे नाला दिखाई देते हैं कि भाई ये जो आप काम करने जा रहे हैं ये काम उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है और इसके नताइज भी होंगे। बहरहाल जो भी होगा वो आगे चल के हम आपको बताते जाएंगे। नंबर 6 पे
वो जो बाइडन हुकूमत की जानिब से तारकीन वतन के मखसूस ग्रुप को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में दाखिले की इजाज़त को अब ख़त्म कर देंगे। ये उनके एजेंडे में शामिल है, क्योंकि हुआ ये था कि बाइडन हुकूमत के दौर में क्यूबा, उसके अलावा वेनेजुएला और दीगर जो ममालिक से माहाना लगभग 30,000 इमिग्रेंट्स जो हैं वो अमेरिका में कानूनी तरीके से आए थे, उनको इजाज़त दी गई थी। लेकिन उसके बाद अब ट्रंप जो है उस पॉलिसी को भी ख़त्म कर देंगे और उसके बाद इन लोगों को निकालने का भी इरादा रखते हैं। नंबर 7 पे जनाब, जो सफरी पाबंदियों वाले मुल्क हैं उनकी फहरिस्त में इजाफा करेंगे। आपको याद होगा जब उन्होंने अपनी पहली टर्म संभाली थी तो उसमें उन्होंने पहले ही दिन कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर बैन कर दिया था और उन्होंने कहा था कि भाई इनको हम अब वीज़ा जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो अब सफरी पाबंदियों के जो ममालिक हैं उसमें वो इजाफा करने जा रहे हैं और उनकी कहना है कि उन ममालिक की नज़रियाती जाँच पड़ताल वो मुतारिफ़ करवाएंगे, जिसके तहत ऐसे अफराद पर पाबंदी होगी जो उनके ख़याल में मुतासिब, नफ़रत का प्रचार करने वाले, गैर माकूल और जुनूनी लोग होंगे। ये बड़ी क्लियर पॉलिसी आ रही है जो 20 जनवरी के बाद जिसको नाफिज़ुल अमल कर दिया जाएगा। उसके बाद जनाब नंबर 8 आखिरी, लेकिन इसके बाद सलूशन भी हम आपको बता देते हैं कि अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले वालिदैन के जो नौमौलूद बच्चों को अमरीकी शहरियत के हक़ के ख़ात्मे का भी वो इरादा रखते हैं। लेकिन इस पर मैं बड़ी डिटेल में वीडियो कर चुका हूँ जिसमें आपको बता चुका हूँ कि ये जो बर्थ राइट सिटीज़नशिप है वो उनके लिए ख़त्म करना इतना आसान नहीं है। अगर वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ख़त्म करते हैं तो डेफिनेटली ये मामला कोर्ट्स में चैलेंज हो जाएगा और उसके बाद अगर उसको वो कानून के मुताबिक जो है दोनों हाउसेज से उसकी अप्रूवल लेते हैं तो उसके लिए उनके पास वो मेजोरिटी नहीं है, उस पर उन्हें एक लंबा जो है प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। सेकंड, जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ से भी 2/3 में उन्हें जो है अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये जो है उनके लिए शायद मुश्किल होगा, ये नामुमकिन सी बात लगती है। अब सलूशन ये है कि आप लोगों ने कोई असाइलम अप्लाई किया है, कोई एप्लीकेशन दे रखी है, जो भी आपका लीगल आपने अवेल कर रखा है, तो उसका हल ये है कि फ़ौरी तौर पे आप उसको फॉलो कीजिए, एक अच्छे अटॉर्नी की खिदमात हासिल कीजिए और करने के बाद अपने उन केसेस को किसी वो कहते हैं ना हन्ने बने लगा लें, वरना आपके लिए मुश्किलात होगी। ख़ासकर अगर आपका वर्क परमिट ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो चुका है तो उसके लिए एक जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से एक ऑर्डर तो कर दिया गया है कि उसको एक उन्होंने पॉलिसी मुतारिफ़ कराई है कि ऑटोमेटिकली 540 डेज़ का उसमें एक्सटेंशन कर दी गई है। तो ये एक आपके लिए अच्छी उम्मीद है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको अप्लाई कर लें ताकि जब ट्रंप आ जाए तो आपके लिए कोई मसला ना हो। सेकंड, आखिर पे आपको एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर किसी अच्छे अटॉर्नी, किसी अच्छे लॉयर से कांटेक्ट में रहें, अपना केस जो है स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनाएं ताकि उसमें गलती का आभाम जो है कम से कम हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, कमेंट भी कीजिए और उसके अलावा जिस शहर से आप बोलते हैं, मैसेज करते हैं, सवाल करते हैं तो अपने शहर का नाम भी मेंशन कर दिया कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।